आप शुरू से ही ना, मैं बोलती हूँ अगर किसी को काम करना है पहले 3-4 साल पढ़ लो और फिर काम। मेरे घर में थोड़ी सी मिसहैपनिंग हो गई थी, किसी का बच्चा रह गया है, अच्छा। सुबह से बैठा हुआ है, उसे रेखा मैम बोलते हैं नहीं ये स्टूडेंट है। मैंने कहा केजी स्कूल भी खोला है। तो मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन, लोग ये बात नहीं समझते कि मेकअप से बेटर है कि आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाओ, कम से कम यूज करना, रेगुलर रूटीन में जो काम होते हैं वो करना चाहिए। एटलीस्ट सीटीएम तो कर लो यार, कुछ मत करो। लिटिल चैम्प्स तभी आया, अच्छा, हमने उस पर डांस भी किया। तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू टीआईडी शो सीजन 2। इस सीजन की शुरुआत किसी और से नहीं, हमारी नेहा मैम से हो रही है, द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन मुरादाबाद। वी आर प्रेजेंटिंग द नेहा महेश्वरी सिंह। हेलो मैम, वेलकम मैम। हाय। कैसा चल रहा है सब? अगर मैं बोलूँ कि इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री ने कोविड में ज़्यादा ग्रो कर लिया है। बिल्कुल। तो कंपटीशन लेवल्स बहुत हाई हो चुके हैं और अच्छा चल रहा है। पीछे का टाइम थोड़ा स्लो रहा बिकॉज सितंबर मंथ, जुलाई एडमिशन मंथ, बच्चे बिजी हो जाते हैं अपने एकेडमिक्स में, भाई नए कॉलेजेस चाहिए। तो अभी तो क्योंकि अब कोविड के बाद सब कुछ खुला है तो एवरीबडी इज बिजी इन देयर वर्क, सब लोग काम में बिजी हैं। अब शादियां आने वाली हैं, सब सोच रहे हैं कि हम तभी सब कुछ कराएंगे, या फेस्टिवल्स आने वाले हैं तभी कराएंगे। तो सब अभी इस समय घूमने भी निकल गए हैं, आधे लोग घूमना घामना चल रहा है अब तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोविड के बाद मौका ही अब मिला है ना जरूरी है सबको। भाई, अब कोविड का कुछ नहीं पता कौन सी लहर कब आ जाए, कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल। अभी भी सिनेरियो आप देखने में जाए तो एक्टिव केसेस फिर आ चुके हैं और वो हर 2-3 महीने बाद ऐसे कोई फियर आ जाता है एकदम से सबके लोगों में, वो डर जाते हैं। और पता नहीं कोविड को पता क्या चलता है कि शादी आ रही है, मुझे चलना चाहिए। अरे शादी का खाना खाना है और शादी का खाना उससे पहले ही खिला दो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज करी थी पहले, जैसे हम लोग काफी 2 साल से एसोसिएटेड है अब, राइट। तो पता है वो चीज मेरे को कि आपने जब थोड़ा काम कम था तो बच्चों को थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट करा, क्लासेस करी, तो ये चीजें काफी लोगों को करनी चाहिए। तो इसके बारे में एक्सपीरियंस बताइए आप अपना। देखो, एक तो ऑनलाइन पढ़ाना और एक ऑफलाइन पढ़ाने में ना बहुत डिफरेंस है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करती हूँ तो ऑनलाइन में ना आपको समझ में आता है, बट कई बार मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ मैंने अपने बच्चों के साथ फेस करी। वही पढ़ते पढ़ते पहले तो वो टेढ़े ही हो जाते हैं, हल्का से बैक हुए, फिर वो लेजी हुए, फिर फेस भी टेबल पे ही चला गया। हाँ। तो कई बार क्या होता है ना, आज जब बच्चे अनईजी हो रहे हैं तो फिर हम भी कैसे करेंगे? हाँ, हम एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते ना। हाँ, जरूरी ये है कि आपका थियोरेटिकल पार्ट तो क्लियर हो जाएगा, बट अगर मैं प्रैक्टिकल चीज की बात करूँ तो स्क्रीन पे आप कितना समझ सकते हो? जो चीज़ आप बहुत पास से देखोगे तब आपको ज्यादा समझ में आती है और आपको क्लियर भी हो जाती है। और उसके अंदर एक चीज मेरे को और लगती है कि लोग नेटवर्किंग भी नहीं कर पाते। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ, एक दूसरे से कुछ ना कुछ बातें शेयर करके कुछ सीखते हैं, वो चीज भी चली जाती है। जब ना स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती हैं। भाई एक बच्चे की एक प्रॉब्लम तो 10 बच्चों की 10 प्रॉब्लम्स। आप दूसरे की प्रॉब्लम से भी सीखते हो। बिल्कुल। एक बच्चे ने अच्छा काम करा तो उसने कैसे करा, और एक ने नहीं करा तो वो क्यों नहीं कर पाया। अभी हमारे लास्ट सीजन में ही जब हमारा लास्ट क्लास थी हमारी जुलाई वाली, तो उसमें यही हुआ। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो उसके पास सामान नहीं था बिकॉज उसके पास वो इतनी वेल टू डू नहीं थी, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम परेशान मत हो, आई विल गिव यू दी प्रोडक्ट्स, अब तुम सीखने आई हो तो तुम वापस नहीं जाओ। बोलती मेरे पास तो ब्रश भी नहीं है। मैं कहा ठीक है ब्रश भी मैं दूंगी। मैंने कहा मॉडल है वो भी मैं ही दे दूँ। तो बोलती नहीं मैं अपनी कज़न को ले आऊँगी। मेकअप करते बोलती है नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अरे कैसे नहीं हो पाएगा, यहाँ आई हो तो सीख के जाओ। बिल्कुल। तो एंड ऑफ द डे उसने कर लिया एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो ये कर पाई, शायद मैं उसके काम आ पाऊंगी। और उसमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा, हाँ उसमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा अच्छा मिलता है। अभी वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्रॉम संबल, शी केम है, उसका नाम खुशी है, और वो मुरादाबाद आई थी और शी स्टार्टेड क्राइंग। मेरे को व्हाट हैपेंड टू यू? बोलते नेहा मैम मैं इतनी दूर से जो आपसे सीखने आई थी ना, तो मैं वाकई में आपसे बहुत कुछ सीख के गई हूँ, और इतने साल लगा दिए मैंने इंडस्ट्री में जो मुझे कोई नहीं सिखा पाया। देखो पढ़ाना अलग चीज़ है, आप थ्योरी पार्ट पढ़ा दो, आप समझा दो ये कलर करेक्टर्स हैं, ये कलर थ्योरी है। बच्चे जब काम कर रहे होते हैं ना तो कुछ कुछ चीज़ें कंटेंट रह जाते हैं, की पॉइंट्स होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू मिलते हैं। हाँ। एक नया बच्चा है, उसको उसने ए फॉर एप्पल ऐसे बनाया,
एक्सपीरियंस्ड होगा तो थोड़ा कर्सिव में बनाएगा, हाँ। थोड़ा और स्टाइलिश होगा तो उसमें और घुमा देगा। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे ही बनाता जाएगा। कैलीग्राफी है ना, तो बिल्कुल। कैसे भी चलेगी। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस के बाद आती है ना। अब मैंने अपने 22 साल लगा दिए, अब मेरा 23 इयर्स चल रहे हैं मेरे, तो उन 22 साल में शायद मैंने कुछ सीखा होगा, मैंने भी गलतियां करी होंगी, सामने वाला भी गलतियां करता है, तो हम एक दूसरे की गलतियों से भी सीखते हैं। तो वही गलतियां बच्चे ना करें, उन्हें मैंने वो पॉइंट सिखाए कि ये चीज़ें आएंगी, आपको ये फेस करना पड़ेगा। उनकी आधी जो आगे की 10 साल या 15 साल है वो मैंने वहीं पकड़ लिए कि जो 15 साल बाद सीखते हैं वो आज सीख गए। जैसे क्लाइंट की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आपको पता है पूरी। देखिए हर लड़की फ्लॉलेस स्किन लेके नहीं आती है, और भाई ये यूपी है, यहाँ पर भी धूप बहुत अच्छी निकलती है, चारों वेदर है हमारे पास, तो स्किन हर टाइप की मिलती है। भाई केयर तब करती है लड़के जब पता चलता है रिश्ता होने वाला है। हाँ भाई अब लड़के वाले देखने वाला है, अब एकदम चमत्कार हो जाना चाहिए। बिल्कुल, एक भी दाना नहीं होना चाहिए, स्किन फ्लॉलेस हो जानी चाहिए। अब भाई मैं कोई बाबा जी की बूटी तो दे नहीं रही कि भैया ये खा लिया सुबह तुम्हें एकदम राजकुमारी बन जाओगी, नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बट के जब स्किन अच्छी नहीं है तो हमें मेकअप भी अच्छा करके देना पड़ेगा। बट मेकअप उसके लिए तो रेपुटेशन काम करना आना चाहिए ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्किन उतनी अच्छी नहीं है और मेकअप भी नहीं हुआ तो वो स्किन के ऊपर नहीं जाएगा, वो आपकी रेपुटेशन के ऊपर हमारे इस पे क्या इसमें आपको डबल मेहनत करनी उसको स्किन से कोई मतलब नहीं है। मेकअप जब कर रहे हो तो उसे सिर्फ मेकअप से मतलब, चाहे स्किन में ड्राइनेस है, चाहे एक्ने है, चाहे डिस्कलरेशन है, चाहे स्किन ऑयली है, चाहे डिहाइड्रेटेड है, हमें अपना बेस्ट देना है। अब बेस्ट देना है तो बेस्ट प्रोडक्ट्स भी रखने पड़ेंगे, बेस्ट वर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन लोग ये बात नहीं समझते कि मेकअप से बेटर है कि आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाओ, आप रेगुलर कम से कम यूज करना, रेगुलर रूटीन में जो काम होते हैं वो करना चाहिए। एटलीस्ट सीटीएम तो कर लो यार। करेक्ट। कुछ मत करो, मतलब हम मोबाइल, अगर आप मोबाइल लेके बैठे, लड़कियां पूरे दिन, चाहे मेरे सैलून में मैंने देखा है क्लाइंट आते हैं फुल टाइम, सब बालों में हो रहा है फुल टाइम। मैं कहती हूँ कभी तो स्क्रीन छोड़, कभी इतना चेहरे पे ध्यान दिया है? हाँ बिल्कुल, और क्या देना चाहिए ना। कुछ नहीं, फोटो तो फिल्टर से खिंच जाएंगे। हाँ, आज दिक्कत तो यही हो गई ना कि जो लोगों को दिखाना है वो तो फिल्टर आ गया, इसके लिए फिल्टर आ गया। अब फिल्टर से बेटर है कि अपनी, तो क्या अब फिल्टर वाले फोटो दिखा देगी। मैं कहा नहीं, अब अपनी स्किन देखो ना। नहीं मेरी स्किन तो ऐसी नहीं थी, मैंने कहा तुमने फिल्टर, अब नॉर्मल कैमरा भी मोबाइल का फिल्टर्ड होता है। हाँ बिल्कुल, तो किसी को अपनी एक्चुअल स्किन पता ही नहीं है। और मिरर तो देखना आजकल मेरे ख्याल से फोन में ज्यादा देखते हैं लोग, मिरर से ज्यादा। वो आजकल वो चल गए ना, वो पीछे मिरर्स आ गए तो लोग उसी में ऐसे देख लेती हैं, बस काम करते। तो ये जो इतना एक्सपीरियंस है, ये सब लोगों को स्टोरी जाननी है कि क्या थी स्टार्टिंग से, कैसे आपने स्टार्ट करा, कैसे पैशन आया। तो ये तो पैशन ना, मेरा इस इंडस्ट्री में आने का कोई सीन नहीं था। ओके। क्योंकि मैं अपनी मदर को देखती थी, तो वो फुल टाइम सैलून वर्क में लगी रहती थी, उन्हें सुबह से रात हो जाती थी और हम उनसे दूर रहते थे। तो मेरा ये मोटो था कि मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, मेरे को आर्ट करना बहुत अच्छा लगता था, और डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स कहते हैं ना, फाइन आर्ट्स करना बहुत अच्छा। और मैं फाइन आर्ट्स में डिस्टिंक्शंस भी रही हूँ एज अ स्कूल लाइफ। ओके। तो मुझे ये आर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये सोचती थी कि मैं ना डिज़ाइनर बनूंगी जिसमें डिज़ाइनिंग वाला काम होता है, पेपर वर्क करूंगी और पेपर वर्क करके मैं उसको सेल ऑफ कर दिया करूंगी। ओके। जो बड़े डिजाइनर्स, हाँ जैसे पेंटिंग्स होती है, जैसे पेंटिंग्स। तो मुझे टेक्सटाइल में काम करना था, क्योंकि साड़ीज का काम है, साड़ी मेरी फेवरेट ड्रेस है, तो मुझे साड़ी की डिजाइनिंग करना बहुत अच्छा लगता था। और मेरे पास अभी भी मेरा कलेक्शन रखा हुआ है, मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है जो मैंने खुद बनाया था। ओके। तो मम्मी कहती थी कि ये तो सेल ऑफ हो जाते हैं, और बहुत अच्छे अमाउंट में सेल होते थे वो डिजाइनिंग्स, लोग मांगते हैं। ओके। अगर आप बाहर जाएंगे जहाँ पे साड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो लोग डिजाइन्स परचेज करते हैं। करेक्ट। जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं वो हैंडवर्क से बना के देते हैं प्रॉपर। तो मैं सोची थी कि घर बैठा काम है, मैं इसको आराम से कर सकती हूँ और मैं अपनी फैमिली भी देख सकती हूँ। लेकिन टेक्सटाइल डिजाइनिंग उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, आउटस्कर्ट्स में आपको ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल। बनारस में भी ऐसा नहीं है, अगर आप बनारस साइड जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा। बट उस समय इन 2001 and 2 की मैं बात करूँ तो फैमिली नहीं अलाउ करती थी कि बच्चा वहाँ जाके रहे। तब तो काफी फिर वो वहाँ पे जाके काम करे। मैंने कहा मैं पढ़ाई भी वहीं कर लूंगी, और मुझे बचपन से काम करने का शौक था। जब मैं 13 या 14 ईयर्स की रही होंगी
तो मैं डांस क्लासेस लिया करती थी क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ। ओके, काफी सारी मतलब मुझे काम करना बचपन से पसंद था और क्रिएटिव। हाँ, और अभी जैसे मैं कपड़े भी अपने खुद सिलती थी। अच्छा। क्योंकि तब वो सिंड्रेला फ्रॉक नहीं मिलती थी। तो हमारे कॉलोनी में एक आंटी थी जो कपड़े बनाना सिखाती थी, तो मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन करती थी। ओके। क्योंकि मुझे बहुत फ्लेयर वाले कपड़े पहनने पसंद थे और बेल्ट्स भी मुझे ब्रॉड वाली पसंद थी। पतली पतली बेल्ट्स आती ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो मुझे ख्वाब था ना सिंड्रेला। हाँ। वो हर लड़की का होता है, आजकल सोफिया है या बिल्कुल। आप इतने सारे रोल मॉडल्स हैं गर्ल्स के लिए। तो मुझे सिंड्रेला जैसे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। तो मैं तब बच्चों के लिए मोबाइल नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे, घर से बाहर जाने को नहीं मिलता था, तो हम यही सब सीखते रहते थे और उसी की वजह से मैं टेक्सटाइल में जाना चाहता। ओके, वो मतलब बचपन से आप वो कर रहे थे तो वो इंटरेस्ट थोड़ा उधर की तरफ डाइवर्ट हो गया। तब मम्मी को हेल्पिंग हैंड की नीड पड़ी। मेरे घर में थोड़ी सी मिसहैपनिंग हो गई थी। मेरा जो छोटा ब्रदर है उसका काफी सीवियर एक्सीडेंट हो गया था। तो उस समय मम्मी को बहुत हेल्प की नीड पड़ी, तो मैं मम्मी के साथ काम में वापस लग गई थी कि मम्मी को अभी हेल्प है। तब मुझे कुछ नहीं आता था। आई वॉज 16 years old। ओके। तो मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती थी, मुझे ट्यूशंस भी जाने होते थे। छोटी सिस्टर थी, उसको भी स्कूल छोड़ने जाना है, लेने जाना है ट्यूशन। तो मैं बहुत कॉम्पैक्ट रहती थी कि मुझे अपनी पढ़ाई भी देखनी होती थी और साथ में उनकी भी पढ़ाई देखनी पड़ती थी। ऑल्दो वो लोग बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स थे तो वो अपने आप कर भी लेते थे, बट एक होता है ना कि मदर बिजी है तो कहीं नहीं हेल्प चाहिए, तो एटलीस्ट उनकी इवन मेरे भाई का एडमिशन भी स्कूल में मैं कराने गई थी। अच्छा। पीटीएम भी मैं ही करती थी। तो उसके बाद ये लगा कि चलो मम्मी को हेल्प चाहिए, तो मैं हेल्प करने लगी। करते 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 लोगों को काम पसंद आने लगा। मैं कहा मम्मी मुझे नहीं करना है, मैं तब तक करी तब तक आपको मेरी हेल्प की नीड है, लेकिन मुझे तो करना वही है जो मैंने सोचा था। तो मेरी मदर ने बोला नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, अगर तुम्हें लगता है तुम एक कोर्स कर लो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये लाइन अच्छी लग रही है, 1 साल खराब करने में तो कुछ नहीं आता। एमबीबीएस वाले भी खराब करते हैं, तो 1 साल तुम खराब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम 1 साल काम कर लो, सीख लो पूरा 1 साल काम कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये लाइन नहीं तुम्हारे अप्रोप्रिएट है तो तुम चेंज कर लेना। बिल्कुल। और सबके साथ ही होता है वो तो, कि अगर जो करवाना होता है पेरेंट्स को कहते हैं कि एक बार ट्राई तो कर लो। तुम्हारा ना हाथ अच्छा है। और मैंने कभी आईब्रोज बनानी नहीं सीखी। अच्छा। ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। मैं कैसे बना लेती हूँ मुझे आज तक नहीं पता। मम्मी कहती जब आईब्रोज नहीं सीखी तो मेरी मदर ना कोर्स करने गई थी, तो पीछे क्लाइंट आते थे। अब ये लगता था यार क्लाइंट आए हैं वापस चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, चलो मैं कर ही देती हूँ। मम्मी ऐसे तो करती थी। मैंने हेयर कट भी खुद कर लिए, आईब्रोज भी कर दी देख देख के। हाँ, मतलब जो देखती थी। आई एम मतलब मैं कीन ऑब्जर्वर हूँ, मैं देख के जल्दी सीख जाती हूँ। और मेजरली आर्टिस्ट वही होते हैं। हाँ, और मैं सिर्फ देखती हूँ और मैं सीख जाती हूँ। और वो मेरी डॉटर के अंदर भी आया। हाँ, शी इज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर। वो देख लेती है और एकदम सीख जाती है। उसके बाद मम्मी आई जब कोर्स करके वापस, तो क्लाइंट से आके बोला कि नेहा को बुला दो, उनसे करानी। तो बोलते उसको तो कुछ नहीं आता। हाँ। तो बोलते नहीं आता है। तो बोलते हैं कैसे आता है, उसने कभी किया ही नहीं। बोले मतलब अभी आप जब बाहर कोर्स करने गए हुए थे तब नेहा ने सारा सामान में काम करा था। अच्छा। तो उनको तब से लगा कि जब ये मेरे पीछे कर सकती है तो ये सीख के तो बहुत कुछ कर सकती है। तो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बना, मैं सिखाऊंगी तो ये नहीं सीखेगी, बाहर जाएगी तो सीख के आएगी। तो सबसे पहला मेरा कोर्स जो रहा वो जावेद हबीब सर का रहा। मैं 1999 में गई थी अपना फर्स्ट कोर्स करने के लिए। जावेद सर सलोन में नहीं थे, वहाँ एक रेखा मैम थी जिन्होंने मेरा एडमिशन लिया था। जब सर आए तो क्या बोलते हैं कि ये किसी का बच्चा रह गया है क्या? अच्छा। सुबह से बैठा हुआ है। तो रेखा मैम बोलते हैं नहीं ये स्टूडेंट है। मैंने कहा केजी स्कूल भी खोला है? तो मैं आई वॉज लाइक कि मैं पहली बार अपने घर से दूर हूँ। बिल्कुल। और मतलब मैं बहुत छोटी दिखती थी उस समय। तो सर बोलते कि यार इतने छोटे बच्चे को एडमिशन क्यों दे दिया तुमने, इसको मैं सिखाऊंगा कैसे? तो हफ्ता 10 दिन तो ये चीज समझ में निकल गई कि मैं सीख भी पाऊंगी नहीं पाऊंगी, क्योंकि सर ये सोच रहे हैं इनसिक्योरिटीज आ गई है कि ये छोटा बच्चा आ गया है और इसको बहुत केयर टेक करनी पड़ेगी। एकेडमी में मेरा बैग चोरी हो गया। अच्छा। पूरी किट चोरी हो गई। वहाँ लॉकर सिस्टम था और किसी ने मेरे लॉकर से मेरा सामान निकाल लिया था। अच्छा। और उसमें पूरा गैजेट्स होते थे, ड्रायर, टॉंग मशीन, आयरनिंग मशीन सब होती थी। मेरे पास तो आई नहीं, मैं चोरी हो गया।
अब चोरी कैसे हुआ नहीं पता, क्योंकि तब कैमरे थे। फिर कैमरे उसके बाद जावेद सर ने मुझे पूरी नई किट मंगवा के दी थी कि तुम्हारी ये नई किट है, यूज दिस। अब इसके लिए मेरे सर ने बोला कि तुम बैग रोज लेके जाओगी और रोज लेके आओगी, जैसे स्कूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ के नहीं जाना, कोई दोबारा खो गया मैं नहीं दिलाऊंगा। तो समझ में आ गई कि चीजें अपनी ऐसे ही लापरवाही से। तो वो एक साल हम जावेद सर के साथ रही थी। फिर मुझे ओबराय में जॉब का ऑफर आया था, बट एज यूजुअल मम्मी ने मना कर दिया, जॉब की अब वापस आ जाओ पढ़ने में। अच्छा, वहीं से आपका ओबराय में जॉब का ऑफर आया था। ओबराय में तब वो सैलून सेटअप्स नए लगने लगे। ओबराय के अभी भी है सब्जेक्ट, तभी कंसेप्ट आया था। अच्छा, नया आया था। फिर मैं सनसिल्क की मॉडल बनी, हेयर मॉडल बनी थी। ओके। तो जावेद सर ने सनसिल्क के हेयर कलर लॉन्च किए थे उस टाइम पर। तो मुझे हेयर कलर की मॉडल बनाया था। तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैं बहुत नर्वस थी कि मैं पहली बार मॉडल बन रही हूँ, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं आइडिया था। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे। उसके बाद मैं वापस आ गई थी, बस मॉडलिंग तक का खत्म हो गया। मैं हेयर में थी, मेकअप में नहीं थी। मेकअप में मैं आई 2002 में। अच्छा, इससे पहले बस खाली हेयर का कोर्स किया था मैंने, और मैंने थोड़ा स्किन पढ़ा था। स्किन की क्लासेस ही मैंने वहीं से करी थी। सैलून में काम करने के बाद फिर मुझे ये लगा, तो मम्मी ने कहा था कि 1 साल कर लो, तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैं बाहर गई, मैं मुंबई गई थी। मैं 3 साल मुंबई गई। ओके। मैंने डॉक्टर अपूर्वा शाह है, जो बहुत अच्छी मेडिकल ट्राइकोलॉजिस्ट है, जिनके अंडर मैंने हेयर साइंस पढ़ा था। अच्छा। जो हेयर के पीछे भी साइंस है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो स्किन से कनेक्टेड है, तो साइंस है। फिर डॉक्टर नीना मंदानी है वहाँ, मैंने उनके पास भी रही मैं काफ़ी टाइम तक, मैंने उनसे भी सीखा। उसके बाद मैंने जूस हेयर एकेडमी में मैंने सीखा, इंटर्नशिप करी वहाँ पर, मैंने अपनी पूरी लर्निंग वहाँ पे कंप्लीट करी। फिर और शामा की डांस क्लासेस भी करी। ओके, साथ में साथ क्योंकि वीकेंड्स खाली होते थे। हाँ। और फिर वीकेंड्स पे हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए भी निकल जाते थे, चलो कुछ घूम के आते हैं। तो शामा की डांस क्लासेस में तो उस टाइम काफी स्ट्रगलिंग एक्टर्स भी थे। हाँ, बहुत सारे थे। लिटिल चैम्प्स तभी आया था। अच्छा। हमने उस पर डांस भी किया, बैक स्टेज डांसर्स थे हम। हाँ, वही काफी स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे। हाँ। उस मेरे ख्याल से 2004 3-4 की बात होगी ना वहाँ। हाँ, तो बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर्स का जो बैक स्टेज पे थे। हाँ, तो वो अब जब इतना टाइम हो गया तब याद भी नहीं। हाँ बिल्कुल। तो वही था। फिर उसके बाद मैं लंदन एकेडमी से क्लासेस करी। ओके। तब सीखा कि हाँ, ये कुछ अलग है सिनेरियो। क्योंकि जो मुंबई में काम कर रहे हैं वो भी वहीं से सीख रहे हैं। बिल्कुल। अब शुरू से ही ना मैं बोलती हूँ, अगर किसी को काम करना है, पहले 3-4 साल पढ़ लो और फिर काम करो। ग्रेजुएशन हुई ना, तो आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। क्या करते, 20 दिन का कोर्स, 1 महीने का कोर्स कर लिया, बस अब हम मेकअप आर्टिस्ट बन गए। नहीं, वही हो रहा है, तभी तो कंपटीशन है। इतने फिर आप देखिए, वो आएंगे भी बच्चे, वो उतने बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बिल्कुल, जितना अच्छी पढ़ाई होगी उतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। फिर मैंने भारत एंड डॉरेस से क्लासेस करी, किशोर ठक्कर जी से क्लास करी, अनुराग जायसवाल जी से भी सीखा। तो इंडस्ट्री में मैंने बहुत लोगों से सीखा। फिर एक मैम आई थी दुबई से, उनसे मैंने क्लासेस करी। फिर मिस्टर पॉल फ्लैट्रिक है लंदन एकेडमी से, ओके, उनसे मैंने हेयर पढ़ा। और मैट्रिक्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनसे मैंने पढ़ाई करी। मतलब पढ़ाई का कोई एंड नहीं हुआ। और ये ऐसे हैं, मेरे ख्याल से यही चीजें रिफ्लेक्ट भी करती हैं हाँ काम में। मतलब मुझे वहां पर लंदन में हेयर कट करने का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। ओके, वहाँ हेयर का स्केल आता है। अच्छा, मतलब अगर क्लाइंट ने बोला है कि 1 इंच, तो यू हैव टू कट 1 इंच पूरा हेयर कट। अच्छा, अगर आपने 1 इंच यहाँ से निकाले हैं तो वो कॉन्सेप्ट पूरा चलेगा। आप अपने मन से बाल नहीं काट सकते। क्लाइंट क्या कह रहा है आपको वो फॉलो करना। ओके, वही चीज़ मैं यहाँ एप्लीकेबल करती हूँ कि मैंने क्लाइंट ने मुझसे बोला छोटे नहीं करने, तो मैं नहीं करती। हाँ, पूरा हेयर कट करने के बाद कहते हैं क्लाइंट की दोबारा से छोटे कर दो, देन आई विल चार्ज यू अगेन। बिल्कुल, क्योंकि मैं अपना पार्ट कर चुकी ना। टाइम और स्किल का ही तो पैसा है सारा। एग्जैक्टली। और कोई कैंची लिया है और कंघा ले आया है कि मैं कैंची कंघा मेरा बाल काट दो, मैं पैसे क्यों दूं, कैंची कंघा तो मेरा था। तो वो तो आप भी कर सकते थे। बिल्कुल, तो उसमें मेरी क्या नीड थी। करेक्ट।
जैसे घर में दाल बनती है तो तड़का कोई अलग अलग जगह लगाते हैं तो टेस्ट अलग अलग ही आता है ना, सेम करते हैं, हाथ लगने का टेस्ट बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है। वही तो वही स्किल्स, हाँ वही स्किल्स तो अगर आज की डेट में लोग अपने स्किल्स के भी पैसे नहीं कमाए तो फिर क्या करें। हाँ, इंडिया में कॉन्सेप्ट ऐसा है कि स्किल्स की वैल्यूज नहीं है, बहुत कम है। तो अगर आप अब्रॉड जाएंगे तो इन्हीं स्किल्स की वैल्यूज है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर शायद यूनिवर्सिटी थी किसी की थी, तो उसके अंदर कोई ब्लॉग बना रहा था अपना, तो उसके अंदर वो बता रहा था जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट बनाना अपना, तो ब्रेकफास्ट बनाना अगर कोई लेबर बना रहा होगा वहाँ तो वो महंगा होगा अगर आप खुद जाके बस खाली प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि वहाँ लेबर की कॉस्ट ज़्यादा है, स्किल्स की कॉस्ट ज़्यादा है। तो अब्रॉड में लोग घर भी अपना खुद पेंट करते हैं, हाँ, क्योंकि मैनुअल लेबर महंगी है, हाँ, तभी तो स्प्रे पेंट चल गए। और यहाँ तो स्किल्स की मतलब ना छोटी स्प्रे पेंट महंगा है, हाँ ये स्प्रे पेंट महंगा है और हाथ से रोलर चलाने वाले हैं सस्ता है। हाँ करेक्ट, तो वही है ना कि छोटी स्किल हो चाहे बड़ी हो, यहाँ सस्ती है, मतलब उसे वो लोग वैल्यू नहीं करते। हाँ, करेक्ट। मेरा बहुत मन था कि मैं विडाल सुसून एकेडमी में जॉब करूं। ओके। अब विडाल सुसून जी नहीं है अब। अच्छा। मेरा बहुत मन था, बट वही था कि मम्मी ने कहा कि मैं इतनी दूर जॉब नहीं करने दूंगी, इंडिया के बाहर चली गई तो वहीं की रह जाऊंगी, फिर वापस नहीं आऊँ। ये फैक्ट भी होता है। हाँ, कि एक बार क्योंकि देखो यहाँ का मतलब यहाँ पे मैं कहूँ कि कारीगर की कदर होनी चाहिए। बिल्कुल, और वो यहाँ बहुत कम है, इंडिया में है लेकिन उतनी नहीं है। जिसको लाइमलाइट में पहुंचा दिया हाँ उसकी है, और जिसको लाइमलाइट में नहीं पहुंचा उसे तो उसकी नहीं। नॉर्मल ही है वो एक तरह से। वो नॉर्मल है कि नॉर्मल हेयर ड्रेसर है। हाँ करेक्ट। लोग क्या कहते हैं हेयर ड्रेसर क्या है, नाई है, बट नाई भी मेहनत करता है। बिल्कुल वही ना। अच्छा एक बात बताइए, जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं ना, सैलून, छोटे सैलून वाले होते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे में, सीजर ओवर कोम बोलते हैं उसको। जब वो कोम के साथ सीजर चलाते हैं, उनसे अच्छा कोई चला नहीं सकता। बिल्कुल, बिकॉज वो बैकग्राउंड से ना सलमानी होते हैं हेयर ड्रेसर्स में, और वो उनको कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है। कहते हैं ना जो बचपन से सीखा हो, वो वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, जैसे मैंने बचपन से देखा है मेकअप एंड आपने ऑब्जर्व किया है वो चीज। क्योंकि मुझे भी ना, मैं पहले जब मैं मुंबई में थी तो मैं जेंट्स हेयर कट किया करती थी, बट मुरादाबाद में ट्रेंड नहीं था, तो पहले ही मना कर देता कि ओनली लेडीज करेंगे, नो जेंट्स हेयर कट, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ ठीक है, तो वो मैंने फिर करा भी नहीं, मेरी आदत भी छूटी, बट नॉलेज तो रखी है। हाँ, और क्या, सीखा तो है हमने, सीखा तो है, क्योंकि वो मेल और फीमेल थोड़ी सिखाते हैं, जब सिखाते हैं। हाँ, तो हेयर कट तो हाँ, मेल का हो चाहे फीमेल का हो, आपको सिखाया तो मैनिक्विन पे जाता है, बिल्कुल आना चाहिए। करेक्ट, तभी इसीलिए पता है तो हम गाइड भी कर पाते हैं कि ये नहीं, ये अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट चले। के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत किया मम्मी के साथ, तो जब मैंने सैलून में काम शुरू किया तो शहर में ही हो गया था, एक छोटी सी लड़की आई जो बाल काट रही है। अच्छा, एक नन्ही सी लड़की हेयर कट करती है। मैं उस समय छोटी, आजकल के बच्चे मैच्योर दिखते हैं, लेकिन उस टाइम का 12th का बच्चा मैच्योर नहीं दिखता था। बिल्कुल। तो अब लोग आते थे और कहते थे नहीं आपसे नहीं कराना, आपकी मम्मी को बुला दीजिए, इतने छोटे बच्चे से बाल नहीं कटाऊंगी। पहले तो यही एक फियर था लोगों को कि छोटी लड़की बाल काटेंगे या सभी बाल खराब हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने, जब लोगों ने देखा नहीं अच्छे हेयर कट्स हो रहे हैं, तो बड़ा हाइप मिला उस समय। तब उस समय का 75 रुपीज में मम्मी हेयर कट किया। अच्छा, मैं कहा मम्मी मैं इतना पढ़ने के बाद मैं 75 रुपीज में हेयर कट नहीं करूँ। हाँ, लोगों का ये मिथ भी है कि मेरा सैलून महंगा है। ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट सुना है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक अच्छी ब्रांड में जाते हैं, एक वाइट टी शर्ट ले लीजिए, एक लोकल शॉप की वाइट टी शर्ट 100 रुपए की आ रही है, 150 की आ रही है। एक ब्रांडेड, अगर आप लग्जरी ब्रांड की बात करो, वेरा मोडा हो गया, आपका मेडैन हो गया, आपका विल्स की हो गई, गेस की हो गई, वो क्यों 3000, 4000, 1000 में तो कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 150 रुपए की टी शर्ट और वो 4000 की टी शर्ट में वाइट ही है ना दोनों। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी और मटेरियल का ही अंतर होगा। क्वालिटी मटेरियल और जो उसे बना रहा है, मशीन जो यूज हो रही है। मैंने अपना टाइम दिया सीखने, टाइम का कोई रिवॉर्ड नहीं होगा। बिल्कुल। तो उसी लिए कि हम खाली काम नहीं करते, हमें अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ में काम करना होता है, अच्छी चीजें लगानी होती है, अच्छा एम्बियंस रखना होता है, अच्छा स्टाफ रखना होता है। बिल्कुल।
जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हम क्लाइंट की बात सुने, क्लाइंट हमारी बात सुने, तब हम किसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। स्टाफ की ट्रेनिंग्स आपकी ट्रेनिंग्स तो आप पूछिए मत, क्योंकि अब ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, आपको बाहर से पे करके बुलाना होता है इन सैलून ट्रेनिंग्स। अभी आप आजकल देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हेयर स्टाइलिंग सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इन सैलून आके ट्रेनिंग देते हैं, वो एक दिन का 50,000 चार्ज करते हैं। तो मेरे लिए तो कितना महंगा हो जाता है सारा प्रोसीजर। फिर क्लाइंट का पिक्चर ले आए कि मैम ये रहा मोबाइल, ये फोटो है, आप ये हेयर स्टाइल बना दीजिए, और अगर हम नहीं कर पाए तो हम तो बेकार हो गए कि हमें नहीं आता। तो वो सब चीजें उतना क्लाइंट की डीप तक पहुंचने के लिए, क्लाइंट को समझने के लिए हमें उतना सीखना भी तो पड़ेगा ना, और तो अपडेट रहना पड़ेगा कि आज उतना टाइम देना पड़ेगा। हाँ, हम पूरा दिन पूरी शाम लगा देते हैं, हम रात को 12-1 बजे अपने घर जाते हैं। नॉट ओनली मी, मेरे सैलून का स्टाफ भी लेट जाता है, और अगले दिन हम सुबह 7 बजे फिर सैलून में होते हैं। क्लाइंट के तो एक दिन शादी हो गई, बट हमारे यहाँ तो रोज शादी है, और हमें थकना भी नहीं है, हम पूरा सो भी नहीं सकते, और हमें 100% अपना काम करना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव इसलिए भी होगा ना कि जैसे हम लोग अभी बैक कैमरा बात भी कर रहे थे, जो आप हम समझा रहे थे कि क्या होता है कि हर तरह की प्राइसिंग होती है हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए। अब जो क्लाइंट हाई चाह रहा है वो लो में नहीं आ सकता। एग्जैक्टली, देखो मेरे पास 100 रुपीज में भी काम होगा, मेरे पास 10,000 में भी काम होगा, 1,000 में भी काम होगा। अब क्लाइंट को बेसिक काम चाहिए ही नहीं। फेशियल्स, आप क्या सोचते हो कि सैलून में फेशियल्स क्या रेंज से स्टार्ट है? मेरे को नहीं आइडिया। नहीं आइडिया। मेरे यहाँ सैलून में 1500 से स्टार्ट है। ओके। अब किसी को चाहिए एडवांस लग्जरी ब्रांड चाहिए, तो वो 35 to 45 या 55 तक पहुंच जाता है। बेसिक कराना ही नहीं है, तो फिर तो लोग ये कहेंगे ना वहाँ तो महंगे होते हैं। करेक्ट, और प्रोडक्ट भी वही चाहिए कि हाई एंड प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर वो तो मतलब ही मैं बेसिक में भी अच्छे प्रोडक्ट्स ही यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बेसिक बोला तो मैं बिल्कुल ही जीरो। नहीं, लोगों के दिमाग में ब्रांड्स होते हैं ना बड़े-बड़े, बस ये ब्रांड चाहिए, पर्टिकुलर ब्रांड का फेशियल होना चाहिए। करेक्ट। जैसे आजकल वो O3 कॉन्सेप्ट है कि मुझे O3 का चाहिए, तो O3 इज लग्जरी ब्रांड। मैं बायोलाइन जाटो की बात करूं, ये इटली का, स्पेन के साइड का ब्रांड है, तो वो महंगा होगा ही भाई, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी भी लग जाती है, और आपको एक रूफ के नीचे सारी चीजें मिल रही हैं, तो उसके लिए हमें कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और फिर आपको डिस्काउंट भी चाहिए, वो तो हक है क्लाइंट का। इंडिया की ऑडियंस ही ऐसी है। सबसे पहली बात पे तो सलून में भी सब जगह इंडिया की ऑडियंस ही ऐसी है, जैसे ना प्यार है। हाँ, यहाँ डिस्काउंट दो, अरे यार चलो चलते हैं। और डिस्काउंट्स तो मेरे ख्याल से कि जो ऑनलाइन जो सिस्टम आया ना सब सेलिंग का, उसमें तो और ज्यादा ऐसे, मतलब पहले लोगों को ऐसे था बहुत ज्यादा कर दिया है, मतलब बहुत खराब हो। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज है। अब पता क्या करते हैं, अब जैसे मेरा कॉस्मेटिक शोरूम भी है, तो लोग आएंगे लिपस्टिक चेक करते हैं और फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, और ये हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है, और सबको पता भी है। सबको पता है। लेकिन आप एक बात बताओ कि वो बच्चों की, जो बच्चे काम कर रहे हैं, वो बच्चे अपनी सैलरी कैसे निकालेंगे? वो कंपनी से हैं, और वो कंपनी में भी कंप्लेन करते हैं, तो लेकिन कुछ है नहीं। और इसमें कंपनीज की बहुत बड़ा इशू है कि वो लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग ही डायरेक्ट बेच रहे हैं ना ऑनलाइन, तो आप अगर रिटेल में भी वहां ऑफर ज्यादा दे रहे हो, यहां ऑफर दे नहीं रहे। एग्जैक्टली, तो वो भी बहुत बड़ा। मैं अपनी तरफ से ऑफर चलाती हूं, अच्छा, कि एटलीस्ट ये बच्चे काम करते हैं। हाँ करेक्ट भाई मैं तो कर ही लूंगी, बट वो बच्चे कैसे काम करेंगे? हां, और वो तो जिनकी फैमिली उस पर डिपेंड है। हां, कंपनी की साइड से, कंपनी तो सैलरी तब देती है ना जब उनका सामान बिकता है, नहीं बिकेगा तो वो क्यों देगी उसे? हां, अब वो खुद भी सोचती है कि हम ऑनलाइन भी दे रहे हैं, आप ऑनलाइन ऐड चलाओ, लेकिन मार्केट तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सामान भी बेचना है तो कम से कम ऐसे रखो कि रिटेलर्स और ऑनलाइन ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही इतना मार्जिन हो जाए। हाँ। बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, मार्जिन नहीं देते ये लोग, ऑनलाइन में देते हैं ना पूरा, यहाँ नहीं देते। हाँ भाई आप कोई भी अगर अदर ब्रांड्स की बात करते हो कॉस्मेटिक्स में, तो कितना मार्जिन देते हैं? 10% और 15%। अब 15% में अगर मैंने 10% क्लाइंट को दे दिया, तो मैं तो सिर्फ 5% में काम कर रही हूँ, जिसमें मुझे बिजली और तनख्वाह दोनों चीजें निकालनी है, और वही वो ब्रांड 30% ऑनलाइन दे रहा है, क्योंकि वहां पे उसका कुछ नहीं लग रहा उसका। तो यही इन लोगों को मतलब, ये तो ब्रांड्स को चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। हम लोग उसमें एक्सपायरी भी, नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी बहुत होता है। हां, और वो नो रिटर्न पॉलिसी पे होता है, नो रिटर्न पॉलिसी होता है। यहाँ तो अगले दिन क्या है, मैं लिपस्टिक का कलर अच्छा, अगले दिन भी नहीं, 3 दिन बाद भी आया, 5 दिन बाद भी आया, पैटर्न हो ही जाता है, करना पड़ता है, क्योंकि
हम लोकल सिटी है, हाँ। छोटा है, बिल्कुल हम जानते हैं सब, हम जानते हैं, तो उसमें जान पहचान में तो आपको करने पड़े। ठीक है, जान पहचान वाली बात आई। हाँ। तो आपकी फ्रेंडशिप जो हम लोगों ने देखी है वो काफी ब्रॉड और काफी पर्सनल होती है आपकी फ्रेंडशिप्स, तो उसका और बिजनेस का क्या रिलेशनशिप चलता है वो आप बताइए। तो दोस्ती हो जाती है, बहुत दोस्ती है। तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ पड़ता है। अब जैसे मेरी फ्रेंड्स है ना, तो एक्चुअली ना मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हो पाती। हाँ एग्जैक्टली। मुझे कई बार ऐसा लगता है अरे नहीं यार चलो छोड़ो कोई बात नहीं, रहने दो। हाँ। अब जब फ्रेंडशिप की बात आ गई तो आप वैसा चार्ज भी नहीं कर पाते ना। हाँ क्या यार तुम मुझसे पैसे लेगी, अच्छा ठीक है यार जैसे दे ले तो वो दे, कोई टेंशन नहीं है। बट क्या है ना, कई बार आप प्रोफेशनल होने में आप पीछे जाते हैं, यहाँ फ्रेंडशिप आ जाती है। तो फ्रेंडशिप तो दोस्ती तो पहले होती है ना, बिल्कुल, काम बाद में होता है। दोस्तों के लिए तो जान भी आते हैं। हाँ। अब देखो फ्रेंडशिप और काम को, मेरे सभी फ्रेंड्स ऐसे हैं, देखो वो खुद ही कह देते हैं नेहा फ्रेंडशिप को वर्क से मत मर्ज करना, वरना देखो थोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अकेली होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट मेरे साथ ये 22-23 बच्चे जो हैं, बिल्कुल इनका सब कुछ जुड़ा है, प्रॉपर आपके पास ही है। मेरे पास है। हाँ। तो फिर वो उस केस में अपने एंड से जितना हो सकता है मैं करती हूँ, बट ऐसा नहीं करता। मतलब मैनेज करना हो जाता है। हाँ देखो जब मेरे फ्रेंड्स है ना, वो भी वर्किंग, हाँ। तो वो सिनेरियो को समझते हैं कि हाँ ठीक है नेहा काम कर रही है, तो इसमें वाकई में देखो जब मुझे लॉस हो सकता है तो सामने वाले को भी हो सकता है, तो मैं अपने साइड से ही कर देती हूँ, उन्हें कहना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब आपकी फ्रेंडशिप सबसे अच्छी बात है, कहना नहीं पड़ता, तो बिल्कुल कहना नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझते हैं। हाँ। या तो मेरा अमाउंट बहुत ज्यादा हो, जब मैं अमाउंट ही ज्यादा नहीं लेती तो फिर तो ऐसा नहीं करता। बिल्कुल। और फिर ना मैंने मेंबरशिप कार्ड इशू करा दिया सबको, सब मेरे फ्रेंड्स हैं, सब मेंबरशिप कार्ड लो, सब डिस्काउंट दो। हाँ, बोलने की जरूरत भी नहीं है उसमें। मैं नहीं हूँ तो भी डिस्काउंट होगा, तो भी डिस्काउंट होगा, बिल्कुल ठीक। वो जरूरी है ना, देखो बिना डिस्काउंट के तो उधर ही आता ना। वही जब जब सब्जी का दरिया फ्री नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा, सब्जी वाला बेकार। बिल्कुल बिल्कुल।